हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू ई सरल। आज हम आपकी क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर मेरा भी बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम यहाँ पर आपके क्लास 8 के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस लेके आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स स्कोर करो और 9th क्लास में जब जाओ तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है भाई, हमें हमारी प्रीवियस क्लासेस से पता है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो देखो हमारे पास कोई भी नंबर है 2 to the power 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर नीचे होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उसका बेस, और ये जो उसके ऊपर पहाड़ जैसा लगा हुआ होता है ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाती है उसकी पावर। कहने का तरीका इसको हम कहते हैं 2 raised to the power 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। इस 2 को हम क्या कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो ये 2 to the power 2 इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब है जो 2 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो इस 2 को 2 टाइम्स होना और उसको इस तरह लिखना ये कहलाता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इसको और आगे सब चीज क्लियर करते हुए देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात जो आपके मन में क्वेश्चन आता है, भाई यार एक्सपोनेंट पावर पढ़े क्यों पढ़ाया जाता है, क्या जरूरत है पढ़ने की। हम नॉर्मल नंबर्स लिख रहे हैं, 2 की पावर 2 ही तो लिखना है तो 2 into 2 लिख देंगे। 2 की पावर 2 क्यों लिखना मैं बताती हूँ। मान लो आपकी टीचर पूछती है भैया मास ऑफ अर्थ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मैम मास ऑफ अर्थ होता है 59700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 0
बताने में ही खत्म हो गई। मास ऑफ मून कैसे बताएंगे, फिर मास ऑफ सन कैसे बताएंगे। तो अब इतना बड़ा बताने का कोई छोटा तरीका तो होना चाहिए। तो वो जो छोटा तरीका है वो देता है आपका एक्सपोनेंट और पावर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, ये होता है हमारा मास ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ हमने कैसे लिखा, इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जहां पर ये जो इतने सारे जीरो थे इसको हमने क्या कर दिया भाई 10 की पावर में लिख दिया। समझ में आ गया क्यों जरूरत है, कैसे लिखा, क्यों लिखा, वो आगे हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों पढ़ना है भाई एक्सपोनेंट एंड पावर, समझ में आ गया, पढ़ना जरूरी है, क्लियर हो गया। मैथ्स में तो छोड़ो, साइंस में भी बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पावर। पावर क्या होती है, मान लो हमारे पास नंबर है 1000। 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, 1000 को लिख सकते हैं मैम 10 इंटू 10 इंटू 10, लिख दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो इसको क्या लिख देंगे 10 टू दी पावर 3। क्लियर है, बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, क्या है भाई ये 1 लाख है। 1 लाख के कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर 5, क्या बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 5। क्लियर है, पावर क्या होता है, समझ में आया। तो चलो अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं, कैसे देखेंगे भाई 2 इंटू 2 को कैसे लिखा था 2 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 को कैसे लिखा था 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको कैसे लिखा था 2 टू दी पावर 5। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसको छोटे फॉर्म में लिखना, इतने सारे मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में लिखना, किसी नंबर की पावर में लिखना, ये नंबर तो हमारा क्या है बेस है, और ये जो 5 क्या है इसकी पावर है, या बोलो इसका एक्सपोनेंट है। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में लिखना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और पावर जो हमने देखा था उसका मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन मेनी टाइम्स। इस पावर, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको एक साथ लिखो तो वो कहलाती है पावर। क्या होता है जब हम बहुत थक जाते हैं, एक चॉकलेट खाई, थोड़ी एनर्जी आ गई, और चॉकलेट खाई और एनर्जी आ गई, जैसे जैसे मल्टीप्लाई होती गई हमारी पावर बढ़ती जाती है। वैसे ही किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मतलब उसकी जो पावर है वो इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, पावर विद जीरो और नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब ये क्या बला है, पावर विद जीरो और नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। बाप रे मैडम, ये तो नाम से ही डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्या देखा है हमने भाई? हमने देखा है 2 की पावर 2 देख ली, 5 की पावर 7 देख ली, 10 की पावर 3 देख ली, 15 की पावर 4 देख ली। भाई सब में क्या चीज कॉमन है इन चारों नंबर में? इन चारों नंबर में ये चीज कॉमन है कि इन सब नंबर की जो ये पावर्स है वो सब क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। क्या फर्क पड़ता है, इनको नेगेटिव में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, 2 की पावर 2 है, इसको 2 की पावर -2 लिख दो, इसको 5 की पावर -7 लिख दो, इसको 10 की पावर -3 लिख दो, इसको 15 की पावर -4 लिख दो। तो ये जो पावर होती है माइनस वाली, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। क्योंकि ये पावर क्या है, या बोलो ये एक्सपोनेंट क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर। अब पावर विद जीरो लिख सकते हैं भाई, पावर विद जीरो लिख दो, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 15 की पावर 0। तो अब हम यहाँ यही देखने वाले हैं कि जब इनकी पावर 0 होती है तो वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि भाई यार ये पावर विद जीरो और पावर विद नेगेटिव इंटीजर जो एक्सपोनेंट है वो कोई हवा या कोई बड़ी चीज नहीं है। बस हमने जो पावर लगाई थी वो अब हम जीरो में भी लगाएंगे और अब हम वो नेगेटिव में भी लगाएंगे। तो चलिए देखो, 10 की पावर है 2, 10 की पावर 2 मतलब क्या, 10 × 10। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एक पावर कम कर दूं, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1। अब इस 10 × 10 में से 10 की पावर 1 करनी है, एक 10 कम करना है, मतलब क्या करो भाई, इसको 10 से डिवाइड कर दो। यानी 10 × 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा मतलब वो 10 की पावर 1 है। तो बस ये होगी। अब मैं आपको बोलूं भाई फिर से आप क्या करो, एक पावर और कम कर दो इस 10 की पावर 1 में से, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 0। यही तो क्या है, यही तो है पावर विद जीरो। अब इसको समझना, ये आया कैसे भाई, हमने 10 की पावर 2 में से एक पावर कम करी थी तो आया था 10 की पावर 1। वो पावर कैसे कम की भाई, इस नंबर में से 10 को डिवाइड कर दिया। अब 10 की पावर 1 में से फिर एक 10 कम किया, कैसे किया, डिवाइड करके। तो बस यानी इस 10 में से अगर हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 0। अब होगा क्या ये, अब सोचो मैम 10 में से 10 हमने चला दिया तो क्या होगा मैम, 0 ही आएगा। सोच के देखो, 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 1 होता है। 0 होगा क्या, ये सोचने वाली बात है। तो बस यहाँ हमने एक चीज सीख ली कि भाई किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, वो होता है 1। तो 10/10 हो गया 1। अब फिर मैं बोलूं, फिर एक 10 कम करो। अब इसमें से एक 10 और कम करना है, मतलब भाई ये 10 में से एक -1 किया था तो 10 की पावर 1 आ गया था। इसमें से एक -1 किया था, यानी 10 1 -1 किया था तो 10 की पावर 0। फिर एक कम करना है, मतलब 10 टू द पावर 0 में से एक और -1 करना है, मतलब अब क्या होगा, 10 की पावर -1। ये आ गया आपका नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये हमने यही सीख लिया। क्या कर रहे थे, हर एक नंबर को जो आ रहा था उसको डिवाइड कर रहे थे, यानी 10 की पावर जो -1 है इसको इस 1 में से अगर 10 को डिवाइड करें तो वही चीज हो जाएगी। तो बस ये होती है नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी ये हो गया 1/10। ठीक है, अब 10 की पावर -2 करो, कितना हो जाएगा, 1/10 × 1/10 यानी 1/100। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, ऐसा का ऐसा लिख दो, 1/10 की पावर 2। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो देखो 5 की पावर 3 थी तो हमने क्या लिख दिया, इसको 5 × 5 × 5। अगर 5 की पावर -3 होती, देखो ये जो पावर है ये -3 होती तो क्या होता
देखो जब हमने देखा था 10 की पावर -1 तो उसको हमने कैसे लिखा था 1/10। जब हमने 10 की पावर -2 देखा था तो इसको अपन ने 1/10 की पावर 2 लिखा था। तो जब 5 की पावर -3 है तो इसको 1/5 की पावर 3 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? जो कितना होएगा भाई 1/5 × 5 × 5। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें पहले भी समझ में आ रहा था। तो ये आ जाएगा 1/125। मतलब कि अगर नेगेटिव पावर हो तो डरना नहीं है, क्या करना है, उसको 1 से डिवाइड करके पॉजिटिव पावर में लिख दो। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 की पावर -7 कैसे लिखेंगे भाई 1/3 की पावर 7। 47 की पावर -10 कैसे लिखेंगे भाई 1/47 की पावर कितनी 10। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी अब हमने देख लिया ये एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है। पावर कुछ भी लगा दो, अब तो 0 लगा दो, नेगेटिव इंटीजर लगा दो, पॉजिटिव इंटीजर लगा दो, हमें उस पावर का मतलब तो समझ में आता है। अब पढ़ते हैं क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स में कुछ लॉज होते हैं, जैसे आप डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते हो तो साइंस के भी चैप्टर्स होते हैं, कुछ मैथ्स के भी चैप्टर्स होते हैं जिनमें फॉर्मूलेज होते हैं। और फॉर्मूले यूज करके क्या करते हैं भाई, हमारे पास तो एक रामबाण मिल जाता है जिससे डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो एक्सपोनेंट में ऐसे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हम यूज कर सकते हैं चीजों को आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो a⁻m जो होता है वो होता है 1/a⁻m। मैम ये तो आपने कोई नई चीज नहीं बताई, आप जो अभी तक पढ़ा रहे थे आपने वही चीज तो बता दी। तो ये वही चीज है, कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, उसकी अगर नेगेटिव पावर होती है तो उसको 1/a⁻ पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज तो हमने पहले ही देख ली। अरे बच्चों ई सरल में तो पढ़ाया ही ऐसे जाता है। ई सरल का तो कहना ई सरल है तो सब सरल है, पहले सब सरल कर दिया अब उसको फॉर्मूले में बता दिया। ऐसे ही आपको भाई ये तो इस तरह बताया जा रहा है, लेकिन अगर आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ देखना है तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ ये लेक्चर्स मिलेंगे। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, आपको वहां पे बेस्ट IITian द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ई सरल तो भाई एक छोटे से पैकेज में है बड़ा धमाका। तो ई सरल ऐप को डाउनलोड जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके चैप्टर्स जो आगे के हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पढ़ाए जाने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये हम एग्जाम्पल देखते हुए आए हैं। ये पहला लॉ है कि भाई किसी भी बेस की, फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/10⁻³ इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है? जहां पर जो ये a होता है वो क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये 0 नहीं होगा। क्लियर है? a⁻m इंटू a⁻−m ये होता है कितना 1। ये है आपका नेक्स्ट लॉ, जहां पर जो m है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और इस लॉ को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये आपने आपके रेशनल नंबर के चैप्टर में भी पढ़ा। अब देखो इस चीज की फील लेते हैं। a⁻m इंटू a⁻−m ये 1 होता है, लेकिन क्यों होता है देखना। देखो 10 की पावर अगर 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -1 से, तो देखना ये क्या होता है 10 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 1/10। ये 10 से 10 गया, क्या बचा 1। देख लो यही है आइडेंटिटी। बड़ी पावर लेके देख लो, यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -6। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 6। ये कट गया, क्या बचा 1। हो गया प्रूफ। कैसे हुई ये लॉ? क्लियर है? तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स भी कहते हैं। क्यों कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्योंकि हमने एक पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई किया और उसी की ही नेगेटिव या उसी की इनवर्स पावर से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? देखो, 2 रामबाण चीजें सीखी हमने। पहली, किसी की भी पावर 0 करो तो वो आता है 1। दूसरी चीज, किसी की पावर पॉजिटिव इनटू उसी की पावर नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया। याद रखना उसमें ये ए सेम होना चाहिए, तो वो क्या होता है? वो होता है 1। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, 12 की पावर 1 इंटू 12 की पावर -1 कितना होगा? भाई 1 ही होगा। कैसे आया? भाई 12 इंटू 1/12, 12 से 12 गया, क्या आया? 1। 7 की पावर 17 इंटू 7 की पावर -7 कितना होगा? भाई ये भी 1 ही होगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप ये नंबर है 999, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? सोच के देखो भाई, 999 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या करना है? एक्सपेंड। सिंपल एक्सपेंड करना हमें आता है, लेकिन एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे करेंगे? देखते हैं। सिंपल कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? 999 भाई ये क्या है? ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है। ठीक है, सिंपल इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? 9 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। क्लियर है? अब देखो, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 100 यानी क्या है? 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 2। इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0। तो ये क्या होगा? 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। ये हो गया किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना यूजिंग व्हाट? यूजिंग एक्सपोनेंट्स। क्लियर है? चलिए, 999.99 कैसे करेंगे भाई? इसी तरह करेंगे। डेसिमल के बाद है तो क्या हो गया? डेसिमल के बाद है तो 1 में आ जाएगा। देखना कैसे। देखो क्या होता है डेसिमल में। देखो, जब नंबर होता है, ये होती है उसकी 1s प्लेस, ये होती है 10s प्लेस, ये होती है उसकी 100 प्लेस। लेकिन जहां हम इधर की तरफ जाते हैं, इस तरफ, तो चीजें उल्टी हो जाती है। मतलब कि ये तो होगी आपकी क्या? ये होगी आपकी 10s प्लेस और ये होगी आपकी 100s प्लेस, क्योंकि ये तो आपकी 1s प्लेस। ठीक है, क्लियर है? तो बस इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। भाई शुरू के 3 नंबर तो हमने लिख दिए, अब इसके आगे के लिखने हैं। तो क्या होगा? 9/10 प्लस 9/100। ठीक है, क्यों हुआ भाई? ये डेसिमल के बाद है, मतलब नेगेटिव में है, मतलब ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। अब क्या हो गई? ये नेगेटिव में पावर आ गई, ये है ऊपर -1 और ये 9 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो क्या कहता है? a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो देखना क्या होता है? ये होता है a की पावर m प्लस n। ये कैसे हुआ? देखो, यहां पर एक ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो दोनों बेस है, ये क्या है? ये सेम है। तो देखना, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। देखो, ये 2 हमारा a है, 3 हमारा m है और 2 हमारा n। ठीक है, अब देखो, ये 2 मत लो, 2 से कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप एक काम करो, दूसरा नंबर ले लेते हैं 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 7 कितना हो गया भाई? उसी मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअली में ये तो पूरा क्या हो गया? ये तो पूरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू भाई ये तो 2 की पावर 3 हो गई, इंटू 2 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 कितना हो गया? ये 7 हो गई। काउंट करो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर हो गई 10। क्या हम डायरेक्टली यहाँ से ये यूज करके इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 7, जो कितना हो जाता है 2 की पावर 10। समझ में आई ये आइडेंटिटी क्यों आई? ठीक है, क्लियर है ये एक्सपोनेंट? चलो, क्लियर है ये लॉ? चलो, क्या है? लॉ है। जनरली आदत होती है मैथ्स में, बिल्कुल फिक्स है, लॉ है, आइडेंटिटी है, तो बहुत बार आइडेंटिटी बोलने में आ जाती है बच्चों। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमने सीखी। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है ये क्या कहता है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n जो होता है वो क्या होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पर a क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। a नॉन जीरो इंटीजर भी है, m और n जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट्स है या बोलो वो पावर्स है, और m और n इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? a की पावर m इंटू ए की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये कितना होता है a की पावर m माइनस n। वही एग्जाम्पल ले लें अगर, तो देखो ऊपर अगर हम लें 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 3 टाइम से कट गए, ये कट गए, कितने बचे भाई, ये 3 3 6 इंटू 7, तो ये कितने बचे 2 की पावर 4। डायरेक्टली करके देखो 2 की पावर 7 माइनस 3 यानी क्या हो गया 2 की पावर 4। डायरेक्टली इस आइडेंटिटी से आ गया। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना होता है a की पावर m माइनस n। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, a की पावर m की होल पावर n, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल भाई 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो ये क्या है भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। सही है? तो ये क्या है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अच्छा यहाँ पर ना बच्चे ये गलती कर देते हैं भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 9 क्योंकि 3 इंटू 3 9। अरे नहीं, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, क्या था वो, a की पावर m इंटू a की पावर n, जो क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो यानी अगर a की पावर m की पावर n है तो ये क्या होगी, ये दोनों पावर जो है ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। अभी तक हम देख रहे थे तब बेस सेम था, अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हमने क्या किया, इसकी होल पावर m लिख दिया। देखो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। देखो पावर सेम है, बेस अलग है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की जो पावर है होल वो 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है ए बी की होल पावर m है तो उसको a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। अभी जो देखा था लॉ जस्ट उसका उल्टा है। क्लियर है? समझ में आ गए सारे लॉ? चलिए एक और लास्ट देखते हैं। a बाई बी की पावर होल पावर m, तो होल पावर m है, इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, दोनों में पावर अलग अलग लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लॉ कहता है a बाई बी की पावर अगर माइनस m है, माइनस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको b बाई a की पावर पॉजिटिव में m कर देंगे। ये कैसे लिखा भाई, 2/3 है, इसकी पावर है -1, तो देखो -1 है तो देखो इसको अपन 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर -1 है मतलब ये 1/2 है, 3 की पावर -1 है मतलब ये 1/3 है, तो ये क्या हो गया 3/2 हो गया। देख लो इसकी पावर 1 लिख दो, यही चीज है। क्लियर है? चलिए अगर ये सारे लॉ समझ में आ गए तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमें सिंप्लीफाई करना है -4 की पावर -3 इंटू -4 की पावर 8। कैसे करेंगे? देखो क्या है, बेस हमारा सेम है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, जो क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा -4 की पावर -3 प्लस 8, यानी क्या हो जाएगा -4 की पावर कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3 हो जाएगी 5। क्लियर है? सिंपल हमारी लॉ लग गई। अब लॉ पता चल गए ना तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 की पावर -3 इंटू -3 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -3। डरना मत, बेस अलग है लेकिन पावर तो तीनों की सेम है। जब तीनों की सेम पावर है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू -3 इंटू -2, इसकी होल पावर कितनी -3। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है हमने, a की पावर m इंटू बी की पावर m, जो क्या होती है a इंटू बी की होल पावर m। बस इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 30 की पावर
3, यानी माइनस है तो 1/30 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या होता है भाई? 3 × 3 × 3 कितना होगा? 3 3 9, 9 3 27। कितने जीरो आएंगे? 3, तो ये हो जाएगा 27,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 × 4 की पावर -2। आसान है भाई, 1/2 × 4 की पावर -2 है, मतलब इसको 1/4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 × 4 × 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/4 2 8, 8 4 32, 1/32। आसान था। चलिए नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। क्या है ये भाई? पावर इनटू पावर है। आसान है, ये हो जाएगा -1/10 की पावर -2 × 2, यानी कितना हो जाएगा? माइनस कितना होगा भाई? करके देखो सॉल्व। -1/10 की पावर कितनी? -4। अब एक बार लॉस पता करने के बाद तो क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 3 की पावर ना 0 है। ठीक है, तो चलो ये है क्वेश्चन 3 टू द पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू, ये ब्रैकेट में है, इंटू 2 की पावर -2। डरने की बात नहीं है, बड़ा आसान है। 3 की पावर 0 मतलब हो गया 1, प्लस 4 की पावर -1 मतलब 1/4। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 की पावर -2, यानी ये कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। बस सिंपल कैलकुलेशन है, अब तो हम कर सकते हैं। 1 + 1/4 कर लेना, इंटू ये क्या है? 1/4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें m की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास क्या है? 10 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 इक्वल टू 10 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों, तीनों की बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा भाई? इसको हम लिख लेते हैं भाई, ये 10 की पावर m डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। ठीक है, यानी इसको हमने जस्ट सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा भाई? ये डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई में कैसे गया भाई? ये मल्टीप्लाई में ऐसे गया। 10 की पावर m, ये डिवाइड है तो यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उल्टी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 10 की पावर 3/1 इक्वल टू 10 की पावर 5। क्लियर है? तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर m + 3 इक्वल टू 10 की पावर। अब देखो, जब भी इक्वल टू होता है और इधर इधर बेस सेम होती है तो क्या करते हैं? हम इस पावर को सॉल्व कर सकते हैं, इन पावर को ले सकते हैं। तो बस ये हो जाएगा m + 3 विल बी इक्वल टू 5। ये क्यों हुआ भाई? आप देखो इनके बेस सेम है, ये 10 की पावर m + 3 है इक्वल टू 10 की पावर 5 है। अब ये इक्वल है, ऑलरेडी दे रखा है, ये बराबर है, ये 10 10 तो बराबर है, इसका मतलब ये पावर भी तो बराबर होनी ही चाहिए। तो m + 3 इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? ये क्यों हुआ? ये हमने लिख लिया। ये m की वैल्यू हो गई 5 - 3। क्यों? ये 3 को इस साइड भेज दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट करना है इस नंबर को, डरना नहीं है, बड़ा ही आसान है, सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या होगा? 3 की पावर -5 है, पहले ही लिखते जाते हैं। देखो 3 की पावर -5 है, मतलब ये 1/3 की पावर 5 होगा, तो इसको पहले ही ये हमने लिख दिया 1/3 की पावर 5। ठीक है, इनटू 10 की पावर -5, यानी ये 1/10 की पावर है 5। ये तो हो गया कितना? 125। इधर अब नीचे आ जाओ, एक एक को ले रहे हैं। ये 5 की पावर -7 इंटू 1/, ये 5 की पावर हो गई 7 इंटू 6 की पावर -5 इंटू 1/, ये हो गई 6 की पावर 5। अब तो सारी पावर पॉजिटिव में है, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बस ये मल्टीप्लिकेशन करना तो आसान है, कर लोगे। करके इसका जो आंसर है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कितना है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। छोटे छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं भाई? नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। ठीक है, कोई भी जो नंबर है उसको क्या करते हैं
1 या उससे छोटे नंबर में लेकिन 10 से छोटा ही लेते हैं इनटू पावर ऑफ 10। ये कैसे लिया, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 0 0 0 0 0, ठीक है, इतने सारे जीरो हैं, कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.234 इंटू 10 की पावर 10। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा, तो देखो अगर यहां से काउंट करें तो पहले देख लेते कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो। अगर सिर्फ नंबर को हटाए तो इसको मैं 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर भाई कितनी है 3 3 6 7 7 जीरो है 7, ऐसे लिख दिया। अब देखो अब डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगाया कि अगर यहां मैं पॉइंट लगाती हूं मतलब कि भाई यहां से एक जीरो आगे चला जाए, मतलब अब अगर इसको 1 2 3.4 लिखूंगे तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी। अगर इसको 12.34 लिखूंगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर 9। अगर इसको 1.234 लिखूंगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर कितनी, 10। समझ में आया? फील नहीं आई? देखना कैसे हुआ। देखो इसको उल्टा समझते हैं। मान लो मेरे पास होता 1.234, ठीक है, तो इंटू 10 की पावर कितनी 10 है, ठीक है। तो ये देखो कैसे होता, अगर ये डेसिमल हटाती तो क्या आता, नीचे 3 जीरो आते, ठीक है। तो ये 3 जीरो से इधर से 3 कट जाते, तो ये कितना जाता 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 7, जो हमने सबसे पहले। समझ में आया कि ये हमने कैसे लिखा? देखो हम आगे देखते हैं, इससे और फील आएगी। हमें ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखना हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट इतने सारे जीरो इंटू 16। अब जीरो को काउंट करो, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, सॉरी देखते डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 16 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 20 आएंगे। तो ये हमने लिख दिया, यानी इसको कैसे लिखते हैं, 16/10 की पावर 20। और अगर ये डेसिमल में नीचे 20 है तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये 16 इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा। अगर इसको एक और डेसिमल चाहिए मतलब 1.6, यानी यहाँ पर +1 होगा, एक डेसिमल जाएगा तो ये जाएगा 10 की पावर -19। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6/10 की पावर 19, जो क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है? अब देखो मान लो आपको डायमीटर दिया हुआ है सन का कितना, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है, और आपको अर्थ का भी डायमीटर दिया हुआ है 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, और कोई आपको बोले कि भाई इसको कंपेयर करो, तो आप कैसे करोगे? कंपेयर मतलब ये कितना ज़्यादा है। तो देखो ये आप कैसे करोगे, भाई आपके पास जो डायमीटर है सन का वो कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब डिवाइड करना है, 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। भाई कंपेयर करना मतलब कि वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये 10 है, 10 की पावर कितनी है, इधर 9, इधर 10 की पावर कितनी है 7। तो क्या हम इसको 1.4 अपॉन 1.2756, भाई ये तो सिंपल नंबर्स है, ठीक है, दोनों नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो हम जहाँ भी कंपैरिजन की चीज़ देखते हैं ना, हम कोशिश करते हैं उसके बड़े से बड़े नंबर में ले जाकर उसको क्या करें, उसको उसके हंड्रेड्स में या 10 की जो पावर्स होती है उसमें कंपेयर करें, ताकि हमें जल्दी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 7, यानी केवल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 माइनस 7, यानी 10 की पावर 2, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 100 टाइम। यानी हम कह सकते हैं जो डायमीटर है सन का वो कितना जाता है, वो 100 टाइम ज़्यादा है किससे, डायमीटर ऑफ अर्थ से। क्लियर है कैसे कंपेयर किया? अगर क्लियर है तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर इज 1.6 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ हेयर, ह्यूमन हेयर इज 5 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। कंपेयर करना है दोनों को।
जब दोनों को कंपेयर करना है, अब यहाँ हमें एक चीज दिख रही है भाई, दोनों की जो पावर है वो तो सेम है, मतलब यहाँ हम ये नंबर्स में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए, हमें सिंपल ये दिख रहा है भाई 5 × 10⁻³ ज़्यादा है किससे, 1.6 × 10⁻³ से। तो ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 10⁻³ से 10⁻³ तो ऐसे ही चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 5 / 1.6 ये कितना हो गया, 3.125। तो जो हेयर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 3 टाइम्स थिकर है पेपर से। क्लियर है, समझ में आ गया एक्सपोनेंट और पावर का फंडा। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और ई सरल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट।